की वजह से जी। अब काफी प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, इवेंट्स आप लोगों ने पढ़े थे, ये वैल्यू समझ में आ गया सबको, वैल्यू कैसे पास हुई है? वैल्यू तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गई। सर वो तो जी होगी। बिल्कुल समझ आ गई सर। ऑब्जेक्ट तो हम लोग शुरू से यूज करते आ रहे हैं हर चीज में ऑब्जेक्ट, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट आपने प्रिंट करा। अच्छा इवेंट्स आप लोगों ने कौन कौन से पढ़े थे? क्लिक पढ़ा था, ऑन क्लिक, ऐसा ही है? ऑन क्लिक पढ़ा था। इसी तरह का एक ऑन सर चेंज था। सर ऑन ऑन क्लिक चेंज कब बटन के लिए चलता है? होगा जी। ऑन के लिए क्लिक पे चलेगा और ऑन चेंज कब चलेगा? टेक्स्ट के जब इसके अंदर वैल्यू चेंज होगी लिखी। कुछ भी इसमें चेंज आएगा, कोई भी आप वैल्यू एंटर करेंगे तो ऑन चेंज चलेगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि जब भी मैं इसमें मैं डेटा गेट कर रहा हूँ, इससे डेटा पास नहीं कर रहा है इसको, ऐसा ही इससे मैं गेट करके यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। मुझे क्या करना है कि इसमें कोई भी चेंज आए तो उस डेटे को मैं इसमें राइट कराऊँ। कहीं और पास करना। तो उसके लिए मेरे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? सर ऑन आप चेंज। ऑन चेंज। अच्छा जैसे अब मैं यहीं पे डायरेक्ट आपको फैट एरो फंक्शन बना देता हूँ, ठीक है? फैट एरो फंक्शन में हम क्या करते हैं, एक कंसोल ले लेते हैं। मैं रखूँ संभाल के, अभी वो अपनी टूथ फेरी के चक्कर में नीचे रख रहा है। ये म्यूट करवा दें सर। जी मैं बता दूँ। हमारे दांत कितने वीक हैं, वो ये साइड से चिप भी हुआ हुआ है और कैल्शियम की कमी भी है। अच्छा मैं म्यूट ऑप्शन इसका कहाँ गया? यार खुद म्यूट करना पड़ेगा, मेरे पास इसके राइट्स कहाँ गए? सर अभी आप म्यूट ऑल ही कर दें। हु इज द होस्ट नाउ? अच्छा खुद म्यूट होगा, अच्छा है। चलें आप लोग म्यूट हो गए, ठीक है। ठीक है तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन क्या आ गया, ऑन चेंज का। ऑन चेंज में मैं कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करा लेता हूँ और कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पे कोई भी एक पैरामीटर ले लेता हूँ ई का, ठीक है? और इस ई को यहाँ पे कंसोल करा लेते हैं, देखते हैं पहले ऑन चेंज में हमें मिल क्या रहा है। स्टेट को अभी फिलहाल कंसोल में ही रखते हैं। ऑन चेंज नहीं चला, ऑन चेंज कब चलेगा? जब यहाँ कुछ लिखना शुरू करेंगे सर। जब कुछ टाइप करेंगे और जी यहाँ मैं कुछ टाइप करता हूँ तो देखें ऑन जी। चेंज चल गया। तो यहाँ पे देखें इसने पूरा एक ऑब्जेक्ट दे दिया है, इसमें काफ़ी चीज़ें, और इसमें एक मौजूद है टारगेट। टारगेट में क्या मौजूद है आपकी? इनपुट की पूरी फील्ड मौजूद है, देखें वो टारगेट कर भी ली उसने। तो हम क्या करते हैं, टारगेट को गेट करते हैं। टारगेट गेट करने का तरीका क्या होगा, इसके पैरामीटर को टारगेट कर लेंगे, टारगेट। अब देखते हैं अब क्या आया, अब कुछ चेंज करूँ उसमें, चेंज करा मैंने, देखें क्या करें आया, सर। पूरा इनपुट फील्ड आ गई। मुझे चेंज इसमें से किस में कराना होगा, इस वैल्यू वाले एट्रीब्यूट में इसकी कराना है। वैल्यू में। सही है, तो डॉट वैल्यू डायरेक्ट गेट कर लेते हैं। सबसे पहले वैल्यू में क्या आ रहा है, देखें वैल्यू चेंज नहीं हो रही, बार बार टेक्स्ट ही लिखी हुई है। मैं टाइप कर रहा हूँ एस, तो एस आ तो रहा है लेकिन उसमें लिख नहीं रहा हूँ। मैं डी टाइप कर रहा हूँ, डी आ तो रहा है लेकिन लिख नहीं रहा, उससे आगे भी नहीं बढ़ रहा हूँ। देखें जो भी मैं वर्ड टाइप कर रहा हूँ उससे आगे लिखे हुए आ रहे हैं लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा। अगर मैं इसको ब्लैंक कर देता हूँ बिल्कुल, तो देखें सब जगह ब्लैंक हो गया, और यहाँ पे सिर्फ वर्ड आ तो रहे जो मैं टाइप कर रहा हूँ लेकिन वो लिखे हुए नहीं आ रहे। तो हमें क्या करना है, इस स्टेट को अपडेट करना है, जैसे हम वेरिएबल को ओवरराइट करते थे। अब स्टेट जो है हमारे पास वो होती है इम्यूटेबल, चेंज नहीं हो सकती। जो आपने एक बार बना दी वो बन गई, वो चेंज नहीं होगी। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन होता है, खुद प्रोवाइड करा हुआ है, सेट स्टेट। सेट स्टेट की मदद से आप क्या कर सकते हैं, स्टेट को ओवरराइट करवा सकते हैं और जो भी आपकी चेंजेस है वो रख सकते हैं। उसको करने का तरीका है, सबसे पहले दिस तो कंपलसरी है, दिस आपको कॉल करना ही करना है। दिस के बाद आपका सेट स्टेट है। सेट स्टेट का तरीकेकार ये होता है, आप इसको कॉल करते हैं, कॉल करके इसमें ऑब्जेक्ट इसका ओपन करते हैं, जो भी इसका ऑब्जेक्ट है, और जो भी इसका इन की रखी हुई है वो की आप इसको बताते हैं, ठीक है? उसके बाद आप वो वैल्यू बताते हैं जो आपको पास करानी है। वैल्यू अभी हमारे पास कहाँ से आएगी, डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सर अगर मल्टीपल फील्ड हो तो सर इसको किस तरीके से यूज करेंगे? मल्टीपल फील्डों में मतलब जैसे अभी आपने एक इनपुट लिया हुआ है ना सर, अगर सर जैसे मल्टीपल इनपुट हो, जैसे कि नेम का, फुल नेम का, एज का, तो सर उसको किस उसको तरीके अभी से देखते स्टेट हैं, यूज करेंगे? उसको भी देखते हैं। अब देखिए यहाँ मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, कहाँ पे ऐड हो रहा है,
उसके बॉक्स में ऐड हो रहा है स्टेट के, ये स्टेट जी का सर। बॉक्स है ना जो हमने वो कराया कंसोल, सेट स्टेट जी। तो ये स्टेट सेट हो गए हमारे पास। तो स्टेट से मुराद आपको क्या समझ में आ गई कि भाई लोकल इसके पास एबिलिटी है कि वो डेटा सेव कर सकता है। ये इसने यहाँ सेव करा है, यहाँ का डेटा यहाँ सेव करा है और उसको यहाँ भी प्रिंट कर रहा है और यहाँ भी प्रिंट कर रहा है, दोनों तो जगह सर प्रिंट कर रहा है। गेट जब भी स्टेट आप भी है कोई? गेट स्टेट डायरेक्ट है ना, और डायरेक्ट आप उसको गेट कर देंगे, ये गेट है, सेट करने के लिए सेट करना पड़ रहा है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक क्या बनाऊँ टू डू ऐप के लिए, मुझे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है। टू डूज लिखते हैं यहाँ पे सबसे पहले, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा यहाँ, स्ट्रिंग यूज होगा, ऑब्जेक्ट लेगा है। एरे ऑब्जेक्ट, एरे, एरे सही रहेगी, लिस्ट बनानी है ना हमें, ऐसा ही है। ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो भी मैं Key और इस value ऑन नहीं चेंज में चाहिए वैल्यू सिर्फ रख रहा हूँ, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मैं ऑन क्लिक लगा दूँ, इस बटन पे सर। जब भी मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास कोई फंक्शन ट्रिगर हो, फंक्शन इस वैल्यू को उठाए जो भी यहाँ इनपुट में रखी है और उसको यहाँ पर पुश करा दे ताकि वो टू डू बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कोई इवेंट ले लेते हैं, एक काम करते हैं, एक मेथड बनाते हैं यहाँ पर, क्रिएट करते हैं, उसका नाम रखते हैं एड टू डूज। अच्छा, यहाँ पर एक चेंज है, अगर मैं इसको जावास्क्रिप्ट में बनाता तो किस तरह बनाता, बना के दिखाता हूँ। मैं जावास्क्रिप्ट में बनाता, पहले मैं लिखता फंक्शन और इस तरह लिखता है, सही है। लेकिन क्लास कंपोनेंट में बनाने का तरीका क्या क्या होगा कि फंक्शन का कीवर्ड हटाया, डायरेक्ट उसका नाम, उसको कॉल करा और उसको गेट कर दिया। इस ऐड टू एरो डूज को फंक्शन मैं किस यहाँ तरीके कॉल से कर यूज लूँ होंगे? जी। एरो फंक्शन किस तरीके से यूज होंगे सर वो? यहाँ पे फंक्शन यही है ना, यहाँ पे मेथड होता है, क्लास में जो भी फंक्शन है मेथड है, मेथड कॉल होता है। नहीं सर, वो एरो ठीक है, फंक्शन के वन से पूछ रहे हैं, एरो फंक्शन। एरो फंक्शन ये देखे मैंने करा है, यहाँ पे भी मैं एरो फंक्शन यूज कर सकता हूँ। किस तरह से करूँगा, एरो फंक्शन पहले इसका नाम, उसको इक्वल करेंगे, इसको इस तरह से करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा मुझे क्या करना है, इस पर क्लिक कराना है, पहले इस पर कोई कंसोल करा लेते हैं कि क्लिक हो रहा है नहीं हो रहा। कंसोल बेस्ट प्रैक्टिस है आप लोगों के लिए। क्लिक मैंने यहाँ प्रोवाइड कर दिया, ये ओपन करता हूँ, 8 पर बटन दबाया, देखें क्लिक चल गया, सही है। क्लिक हमारे पास मल्टीपल टाइम चल गया। इसमें एक बाइंड का ऑप्शन होता है, वो मैं आपको बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा। आप लोग एरो फंक्शन यूज करें फिलहाल, बाइंड क्या होता है वो बिल्कुल लास्ट में आप लोग याद दिलाना मुझे, मैं इसको शेयर कर दूंगा। ऐड टू डू पे मुझे क्या टास्क प्रिंट कराना है, इनपुट की वैल्यू को टू डूज में ऐड कराना है, तो तरीकेकार क्या होगा। सर इसकी Query dot push। सेट करवाना पड़ेगा। सबसे पहले गेट कर लेते हैं टू डूज को, कहाँ से गेट करूँ मैं, कहाँ पे रखी हुई, दिस डॉट स्टेट डॉट इनपुट। अच्छा मुझे चैट नज़र नहीं आ रही, आप लोग अगर चैट में कोई ऐसा सवाल है तो मुझसे शेयर कर देना, चैट बंद करिए, कोई है तो नहीं सवाल। ठीक है, नहीं सर अभी तक कोई नहीं। ठीक है सही। दिस डॉट स्टेट डॉट टू डूज आपने यहाँ पे एज अ वेरिएबल में अपने लोकल मंगवा ली। लोकल मंगवाने की वजह ये थी कि लोकल आ गए, अब इसको मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास लोकल सेव हो गई वेरिएबल में। और क्या गेट करना है हमें, और आपको गेट कर लेते हैं इसमें इनपुट की वैल्यू, दिस डॉट स्टेट डॉट इनपुट, दोनों चीज़ें आ गई। अब टास्क क्या है, टू डूज डॉट पुश, क्या पुश करना है, इनपुट। जो वैल्यू आ रही है हो गई, ये पुश हो गई, आप लोग श्योर हैं। अगर यहाँ मैं कंसोल करूँ दिस डॉट स्टेट में, तो मेरे पास डॉट टू डूज कर लेते हैं, टू डूज में आ जाएगी ये वैल्यू, अपडेट होकर आ जाएगी जब मैं बटन पे क्लिक करूँगा।
नहीं सर, सेट स्टेट भी करना पड़ेगा ना हमें। क्योंकि स्टेट जो है इम्यूटेबल है, चेंज नहीं होगा वो, उसको सेट स्टेट की मदद से आप चेंज कर सकते हैं। चेक करते हैं अभी। ये आपने यहाँ पे वैल्यू टाइप करी, सही है, और उसमें जा रही है, एरिया हमारे पास ब्लैंक है, आपने 8 पे क्लिक करा, 8 पे क्लिक हो तो गया, लेकिन कुछ भी स्टेट में चेंज नहीं आया क्योंकि सेट स्टेट नहीं चला। सेट स्टेट चलाने के लिए मैं क्या करूँ, दिस डॉट सेट स्टेट, State. और सेट स्टेट में मुझे कौन सी स्टेट चेंज करनी है, Props. टू डूस, To do start props. और टू डूस को पास करना है अपना लोकल टू डूस, है ना, मेन टू डूस को अपना लोकल टू डूस पास करना है। लेकिन हम यूज़ कर रहे हैं एडवांस जावास्क्रिप्ट, तो एडवांस जावास्क्रिप्ट में जब भी ऑब्जेक्ट में की और वैल्यू दोनों सेम नेम हो तो क्या कर सकते हैं हम, एक बार लिख सकते हैं, सिर्फ वन टाइम लिख सकते हैं, तो उसके लिए एक ही बात है, इस तरह लिखो या इस तरह लिखो, उसके लिए सेम बात है, ठीक है, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, वो खुद ही इसको बाय डिफॉल्ट गेट कर लिया। 8 पे क्लिक करा, देखें हो गई 8, अगेन ऐड करा, देखें अगेन हो गई, अगेन ऐड करा अगेन हो गई, तो जिस तरह से आप ऐड करते जाएंगे ऐड होती जाएगी। लेकिन अभी हमारे पास एक एरर आ रहा है, क्या आ रहा है, ऐड होने के बाद इसको ब्लैंक होना चाहिए, सही है, बार बार तो सेम वैल्यू ऐड होती रहेगी। सर जब ऐड पे क्लिक करें तो वो एम्प्टी हो जाए। तो इसी के आगे कॉमा लगा के इनपुट को गेट कर लूँ, हो सकता है इस तरह से हो जाएगी एम्प्टी, इनपुट एम्प्टी हो गया मतलब फील्ड भी एम्प्टी हो गई ना। जी सर। आप इसको चेक करते हैं, वैल्यू एंटर करी, 8 पे क्लिक करा, देखें वैल्यू तो ऐड हो गई लेकिन इनपुट भी एम्प्टी हो गया, फिर अगेन से ऐड क्लिक करा, वैल्यू एंटर हो गई लेकिन इनपुट भी, लेकिन देखें ब्लैंक भी इंटर हो रहा था, नोट करा आपने एरर, ब्लैंक भी इंटर हो रहा है, ब्लैंक को किस तरह इग्नोर करें, Set state off करना पड़ेगा इसको। क्या कह रहे हैं, इफ लगाएं कुछ, क्या कंडीशन करें, लगाएंगे। कंडीशन क्या होगी, अगर इनपुट अगर खाली हो तो सर एक तो स्टेट में लेंथ लास्ट लग सकती है कि जो लेंथ है वो 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। आप कह रहे हैं मैं इस तरह का इफ लगाऊं और बोलूं अगर ये तो सर टर्नरी ऑपरेटर यूज करेंगे सर, टर्नरी ऑपरेटर यूज करें, अगर ये इनपुट जो है, अच्छा पहले मैं इफ से भी चेक कराया था, इनपुट जो है वो नहीं हो ब्लैंक तो ही ये पुश करे, सही है, जी सर, जी और सर। तो ही वो सेट स्टेट भी करे, ठीक है। देखें अभी तो नहीं कर रहा, ये ऐड ही नहीं कर रहा, मैं टाइप करा ऐड करा कर दिया, अब नहीं कर रहा, एक वर्ड टाइप करा कर दिया, सही है। इफ के अलावा दूसरा ऑप्शन था हमारे पास, इफ तो काफी लंबा मेथड हो गया, दूसरा ऑप्शन क्या था, टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर, सर नॉट टर्नरी ऑपरेटर लगा अभी हमने पढ़े नहीं है, तो मैं काम करता हूँ, मैं पहले पढ़ा देता हूँ टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर भी आपके पास इफ एल्स की तरह होते हैं, आपके पास पहले कोई कंडीशन होती है, ट्रू फॉल्स जो भी आपके पास कंडीशन है, अगर ये वाला डिफॉल्ट आपके पास चल जाता है जैसे इफ में होता है, तो आप इसके आगे लगाते हैं क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के आगे आपका कोई कंडीशन देते हैं, जैसे कि मैं दे रहा हूँ कोई ऑपरेशन फंक्शन, या मैं दे रहा हूँ एक डेटा, उसके बाद मैं लगाता हूँ क्या, कॉलन, कॉलन के बाद लगाते हैं डिफॉल्ट डेटा, जैसे हमारे पास एल्स होता है ना, अगर ये वैल्यू ट्रू है तो ये क्या करेगा, इस डेटे को रन करेगा, अगर ये वैल्यू फॉल्स है तो ये क्या करेगा, इस डिफॉल्ट को रन करेगा। तो ये शॉर्ट एक लाइन के अंदर आप लिख सकते हैं, जिस तरह हमने देखा था एरो फंक्शन कि वो एक लाइन में लिखा जा सकता है, इस तरह कंडीशन भी एक लाइन में लिखी जा सकती है टर्नरी ऑपरेटर की मदद से। एक ही लाइन में आपने बता दी कंडीशन, एक ही लाइन में आपने दोनों डेटा पास कर दिए, ट्रू वाला और इफ वाला और एल्स वाला, सही है। यहाँ पे क्या होगी, कोई ना कोई कंडीशन, जैसे ये कंडीशन लगी है, जैसे ये कंडीशन है, इस तरह की कंडीशन होगी, ऐसा ही है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई ना कोई इस तरह का मेथड पास हो रहा होगा कि अगर ये पास हो जाती है, सक्सेसफुल हो जाती है, तो ये रन हो जाए, ठीक है, इस तरह से। सर मल्टीपल लाइन में जा सकती है सर। मल्टीपल लाइंस के लिए इसको हम कर्ली ब्रैकेट लगा के, नहीं मल्टीपल लाइंस में नहीं ऑप्शन,
इसका एक दूसरा ऑप्शन मैं आप लोगों को बताता हूँ जो अभी हमें ज़रूरत है सर इसकी। ये 2 लाइनें किसी फंक्शन में लिख के वो फंक्शन यहाँ कॉल करा सकते हैं इस सिंगल स्टेटमेंट में इससे भी क्वेश्चन आसान मार्क के बाद। तरीका हमारे पास वो है एम्परसैंड इसके साइन। वो किस तरह यूज़ होते हैं कि आप यहाँ से इफ हटा दें सर वो बिल्कुल। नॉट के तौर पे। अगर आपने यहाँ पर ये इसके इक्वल नहीं हो तो ही ये पुश करे, और जब ये चले जब ही आपके पास ये वाली नीचे वाली कंडीशन चले। सही है, एम्परसेंस भी आ जाता है आपका। ये और आसान है, एक लाइन में आपने सारे काम कर दिए। 8 नहीं हो रहा, 8 हो गया, 8 नहीं हो रहा, देखें 8 हो गया और आप ब्लैंक वाला ऐड नहीं हो रहा। ये सबसे शॉर्ट तरीका आपके पास। समझ में आया ये लाइन? जी सर, आ गई है समझ। यस सर। कितना शॉर्ट हम तरीके से कर सकते हैं, कहाँ इतना बड़ा इसे लिखे रहते हैं हम। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिस्ट्रक्चरिंग। डिस्ट्रक्चरिंग इन द केस हमारे पास होती हैं कि आप किसी भी स्ट्रक्चर डेटे को अपनी मर्जी के स्ट्रक्चर में गेट कर लो, उसको डिस्ट्रक्चर कर लो। मैं बनाता हूँ यहाँ पे एक लेट, और लेट में मैं कोई भी यहाँ पे वैल्यू पास करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि मैं कोई ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करने जा रहा हूँ। सही है, लेट की जगह पे जो आप वेरिएबल का नाम लिखते हैं आपने कर्ली ब्रेसेस ले सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे इक्वल करते हैं, हम क्या करते हैं, दिस डॉट स्टेट में हमारे पास क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का मुझे क्या उठाना है, टू डूज उठाना है, फिर क्या कराना है, टू डूज में सेव कराना है। ऐसा ही है, मैं इसको डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में यहाँ रख लेता हूँ। मुझे क्या उठाना है, इस इनपुट को उठाना है और इस इनपुट को यहाँ पे इनपुट में सेव कराना है। तो इसको भी मैं डायरेक्ट यहाँ पे, इसने बताया क्या करा, इस लाइन ने इन दोनों लाइनों का काम पूरा कर दिया। आपको समझ आ गया होगा इसने क्या करा। इसने टू डूज को गेट करा, कहाँ से, दिस डॉट स्टेट डॉट टू डूज से, और कहाँ सेव करा दिया, टू डूज के वेरिएबल में। इसने किसको गेट करा, दिस डॉट स्टेट डॉट इनपुट को, और कहाँ सेव करा दिया, इनपुट के वेरिएबल में। क्योंकि देखें दो चीजें हम रिपीट लिख रहे थे ना यहाँ पे, इनपुट इनपुट और टू टू टू। तो इसने हमें डिस्ट्रक्चरिंग ने कहा कि आप स्टेट का ऑब्जेक्ट उठाएं, जो भी डेटा आपको चाहिए वो डिस्ट्रक्चर कर लें। इसने क्या दिया मुझे बदले में, इसने मुझे फुल ऑब्जेक्ट दिया। फुल ऑब्जेक्ट में फिलहाल 2 वैल्यू हैं, 10 भी हो सकती नहीं। लेकिन मैंने क्या करा इस ऑब्जेक्ट के साथ, इस ऑब्जेक्ट से सिर्फ 2 दो वैल्यू वेरिएबल गेट कर ली, 2 वैल्यू गेट कर ली, और वो मेरे पास किस में आ रही है, मेरे पास वो दो वेरिएबल बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये डिस्ट्रक्चरिंग होती है हमारे पास। इतनी 2 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। देखें कितना बड़ा कोड था, कितना छोटा सा हो गया है। ऐसा ही है, कितना शॉर्ट तरीके से हम लिख रहे हैं ना इसको। देखें ये काम हमारा सक्सेसफुल हुआ है, नहीं हुआ, हो गया। सर इसका रेप्लिका भी बन सकता है ना सर? सॉरी, इसका जो दूसरा नाम रखते हैं सर इस वेरिएबल का। उसमें सेव हो गया ना, डिस्ट्रक्चर हो गया। एरे का भी होता है ये, जिस तरह ऑब्जेक्ट का उस तरह एरे का भी होता है। नहीं सर, ऑब्जेक्ट इसमें के जो नहीं ये ऑब्जेक्ट यूज करा, एरे के टू नहीं डूज एरे यूज करें जी। सर, इसमें जो टू डूज और ये इनपुट, ये दो वेरिएबल है सर, इसका नेम भी हम चेंज कर सकते हैं। जी, नेम भी चेंज कर सकते हैं, दूसरा नेम कर बिल्कुल सकते हैं उसका। बिल्कुल डिस्ट्रक्चरिंग में हम नेम भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन कैसे स्टैंडर्ड कैसे नेम सेम रख के चलाते हैं अभी। अच्छा, अब दूसरा काम क्या करना है, यहाँ पे मुझे क्या प्रिंट कराना है, ये तो मैं ऐसे ही प्रिंट करा रहा था। टू डूज की लिस्ट प्रिंट करानी है ना। यस सर। टू डूज की लिस्ट प्रिंट करानी है, तो किस तरह होगी मुझे बताएं। सबसे पहले टू डूज डॉट में कर्ली ब्रेस लाएंगे सर पहले। कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे सर मैप कर लेंगे एलआई में सर। मैं इसको यहाँ बना लूँ, वेरिएबल में बना लूँ, वेरिएबल में बना लूँ, बना सकता हूँ। यस सर। यस सर। यस सर, JSX अच्छा, वेरिएबल रेंडर में बनेगा ना, रेंडर में आप बनाते हैं। और क्या तरीका होगा, सबसे पहले टू डूज डॉट मैप, दिस डॉट स्टेट सर ये हम डॉट। डिस्ट्रक्चर करें सर, उसको नहीं सकते हम, क्योंकि डिस्ट्रक्चर कर लिया। डिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत नहीं है, अभी तो एक ही गेट हो रहा है ना। जब मल्टीपल गेट हो जब डिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत पड़ती है, अभी तो ये एक सर ही वो हम चाहिए लोग ना। पर करा हुआ है ना, उसको यूज कर सकते हैं। नहीं, वो फंक्शन है, वो बंद हो गया। वो तो सिर्फ कहा था एक ना हमने, वेरिएबल। फंक्शन क्लोज हुआ, ओपन हुआ, ये रेंडर में हम। ठीक है, लॉगर, ठीक है सर। तो दिस डॉट स्टेट डॉट टू डूज डॉट डॉट मैप, मैप, मैप में कॉल करा, इसमें फेडर फंक्शन ले लूँ मैं। यस सर। यस सर। इसमें कुछ भी रिटर्न चला लेते हैं,
रिटर्न की जरूरत नहीं है, अगर कर्ली ब्रेसेस नहीं लिखा तो डायरेक्ट एक लाइन में काम हो सकता है। क्या पैरामीटर लें? LI वैल्यू, रिटर्न करें, एलिमेंट Item ले result. लें। क्या एलिमेंट रिटर्न करें? LI, LI yes sir. curly bracket. LI के बाद कर्ली ब्रेसेस और EL पास कर दें। Yes sir. Yes sir. Oh yeah. और की चाहिए हमें, की भी ले लेते हैं, Comma. Yes. की ले लेते हैं यहाँ से, और इसको LI की में की पास कर Key. देते हैं। चाहें तो हम की को इसको ID भी बना सकते हैं इस तरह से, ID में हमारे पास यूनिक आ गई। ठीक है, और इस टू डूज को मैं कहाँ प्रिंट कर दूँ? इसी LI वैल्यू के अंदर. हो गया, चल जाएगा भी। Yes. अगर यहाँ से मैं कुछ डेटा ऐड करूँगा, डेटा ऐड हो गया, डेटा ऐड हो गया, ब्लैंक डेटा ऐड नहीं हो रहा, अगर कुछ डेटा लिख रहा हूँ तो वो ऐड हो रहा है। ठीक है, श्योर। अभी ये कोड शेयर कर दीजिए सर। कोड आपके सामने मैं बिल्कुल शेयर कर सर दूंगा, जो लेकिन हमने LI का टैग बनाया है तो सर इसके साथ हम बटन भी रिजल्ट करा सकते हैं ना, एडिट अपडेट कराने बिल्कुल के लिए। करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। कहाँ ठीक है करवा सर। देते हैं, साथ साथ चलें, यार केस भी कर लेते हैं हम। यहाँ पर एक इसको कर्ली ब्रेसेस लगाना ज़रूरी है अगर लाइन ब्रेक करेंगे आप, और फिर यहाँ पर रिटर्न भी लगाना ज़रूरी है। सही, रिटर्न को फिर कॉल भी कर देना। आप क्या चाह रहे हैं यहाँ पर LI के साथ मैं एक डिलीट का बटन लगा दूँ? यस सर, और एडिट कर एक और जब भी वो प्रिंट हो तो डिलीट का बटन भी इसके साथ रखा हो, तो ये भी आप कर सकते हैं। हर डिलीट के बटन पे एक इवेंट पास करवा सकते हैं, उस इवेंट के पास पे आप यहाँ से कोई डेटा उठा सकते हैं, की उठा सकते हैं, उसको पास करवा सकते हैं फंक्शन में। यहाँ फंक्शन बनाएं, उसके पैरामीटर से वैल्यू लें, उस पर जो भी डेटा पास कराना करवा। सही है, तो ये मैंने बना के दिखा दिया एक क्लास में। अब मैं आपको 2 मिनट में ये फंक्शन में बना सकता हूँ, मुझे सिर्फ 4 मिनट लगेंगे बनाने में, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आप लोगों की मेहनत, ज़्यादा मेहनत, तो ये काम आपको फंक्शन कंपोनेंट में करना है। सर ये कोड शेयर कर दें प्लीज। ये कोड जरा चैट पे पेस्ट कर देते हैं। चलो मैं चैट पे पेस्ट कर देता हूँ। तो सर वो जेसन सर्वर के अंदर सर जो प्रोजेक्ट चल रहा है सर उसको भी देख लीजिएगा, वो प्रोजेक्ट बना लेंगे प्रैक्टिस के लिए। हाँ मैं उसको भेज दूंगा। अच्छा, मुझे अब कोई बताएगा फंक्शन कंपोनेंट में कैसे हो सकता है? ये आप लोग गेट बताएं, शेयर करें कोई सर अपनी इंफॉर्मेशन। सर हुक यूज करेंगे, यूज स्टेट का हुक। यूज स्टेट का हुक यूज करेंगे। और कोई? अच्छा, आप लोगों में से कोई अपने एक काम करे, स्क्रीन शेयर करे और एक फंक्शन कंपोनेंट खाली ना डेटा मुझे स्ट्रक्चर बना के दिखा दो, एटलीस्ट मैं देखना चाह रहा हूँ। सर एक मिनट मैं पहले स्टॉप कर देता हूँ। ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। हो जाएगी, अब हो जाएगी। हो गई सर। तो सर देखिए मैं स्ट्रक्चर के लिए सर पहले एक फाइल बना लेता हूँ एक बारी। ठीक है, जैसे मैंने एक का फोल्डर बना लिया मिसाल के तौर पर। चलिए सर फाइल बना रहा हूँ मैं todo.js। ठीक है सर। सर मैं इसका स्ट्रक्चर सही सर इसमें पहले हम इसको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा रिएक्ट से यूज स्टेट को। ठीक है। यहाँ से मैंने कहा यूज स्टेट। अच्छा, थोड़ा स्क्रीन जूम करो, थोड़ा स्क्रीन जूम करो और साइड से बार हटा दो कंट्रोल B के शॉर्टकट से। ठीक है, जूम कर दो कंट्रोल प्लस से। ठीक है, यूज स्टेट नाइस। ठीक है, यूज स्टेट आप लिया है। यस सर। और मैंने यहाँ लिखा टू डूज। ठीक है सर, और यहाँ मैंने इसको करवा दिया एरे के अंदर सेव। ठीक है सर, बाय डिफॉल्ट एरे के अंदर। ठीक है, इस जगह से स्ट्रक्चर बनेगा इसका फंक्शन कंपोनेंट के अंदर। बिल्कुल ठीक है। आप खाली मैप करवा दें, इनपुट छोड़ दें, सिर्फ मैप करवा दें, सिर्फ एक डिफॉल्ट डेटा रखें, मैप इनपुट छोड़ दें, सिर्फ एक ULLI प्रिंट कर दें। डिफॉल्ट रख लें डेटा, कुछ भी 3 वैल्यूज रख लें। ब्रेकफास्ट जैसा। ठीक है सर, अब इसको रीस्ट्रक्चर करता हूं मैं।
अच्छा सर पी के अंदर सर इसको मैं करवा रहा हूँ, सही ना सर? पी के अंदर जी बिल्कुल। डॉट मैप मैंने लिया टू डू। अच्छा सर एक सेकंड, ठीक है ठीक है ठीक है, हो जाएगा। हो जाएगा ना सर? अच्छा सर जी यहाँ हो पे जाएगा। टू डू उसको प्रिंट कर दें, ठीक है अच्छा ठीक है। सर मैंने ले लिया टू डू, ठीक है सर। और अगर सर इसके यहाँ पे मैं दूंगा की का प्रॉप, इसमें मैं दे दूंगा ये इंडेक्स, ये बेहतरीन। कोई स्ट्रक्चर बनेगा। तो वो करके दिखाएं, प्रिंट हो रहा है? सर एक मिनट, मुझे फिर रन करना पड़ेगा इसके लिए। जी रन करें। अच्छा आप अपना कोड दिखाएं जब तक ये रन हो रहा है। मैं स्टूडेंट्स को शेयर करना चाहूँगा चीज़ें। कोड पे हैं जब तक ये रन हो जाएगा। अच्छा तो ये देखें इन्होंने क्या करा है, इन्होंने फंक्शन कंपोनेंट यूज़ करा है, इन्होंने एरो फंक्शन यूज़ करा हुआ है। अच्छा फंक्शन कंपोनेंट और एरो फंक्शन से रिलेटेड किसी का सवाल है, कोई कंफ्यूज हो रहा है कि एरो फंक्शन और फंक्शन? जी सर बता दें थोड़ा। अच्छा हमारे पास एरो फंक्शन जो होता है, सबसे पहले शॉर्ट तरीका है, एक स्मार्ट तरीका है अभी न्यू फंक्शन लिखने का। और दूसरा इसमें एक अच्छी बात ये होती है कि जब आप इसको लिखते हैं एरो फंक्शन को, तो ये किसी कॉन्टेक्स्ट के साथ बाइंड नहीं हो रहा होता। ये नॉर्मल फंक्शन की तरह रन हो रहा होता है। क्लास कंपोनेंट में आप लोगों ने देखा था कि आपने एरो फंक्शन डायरेक्ट लिख के चला दिया था। अगर आप एरो फंक्शन नहीं लिखते तो होता क्या है, आपके पास आपने नोट करा हुआ, आपने क्लास कंपोनेंट में हर जगह पे दिस बाइंड हो रहा था कॉन्टेक्स्ट से, ऐसा ही है। दिस हर जगह कॉन्टेक्स्ट से बाइंड हो रहा था, दिस डॉट करके आप हर चीज को चला रहे थे। एरो फंक्शन ने सबसे पहले आपको ऑप्शन दिया कि वो बिल्कुल शॉर्ट तरीका है, एक लाइन में लिखा जा सकता है, एक ही लाइन में रिटर्न हो जाता है। और दूसरा उसने आपको अच्छा फायदा दिया है कि वो किसी कॉन्टेक्स्ट के साथ बाइंड नहीं होता, वो आपके पास डायरेक्ट चल रहा होता है। उसको अगर आपने किसी क्लास कंपोनेंट में लिखा है तो आपको दिस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्ट आप एरो फंक्शन लिखते हैं, डायरेक्ट कॉल करते हैं, वो डायरेक्ट चलता है। तो यहाँ पर एरो फंक्शन की सबसे आसान बात, सबसे आसान ये है। और दूसरा एरो फंक्शन जो आपके पास होता है उसको लिखने का तरीका होता है, आप उसको किसी वेरिएबल में असाइन करते हैं। अच्छा किसी के पास शोर आ रहा है प्लीज। सर ये एप्लीकेशन रन हो गई तो सर दिखा दूँ मैं? जी बिल्कुल दिखें। सर फंक्शनल में तो काफी इजी है सर। जी एरो फंक्शन अभी आप लोग यूज करेंगे, आपको नजर आएगा। रन हो गया एप्लीकेशन। सामा सादिक। लगता है इनका नेट डिस्कनेक्ट हो गया। हेलो आवाज आ रही है? जी सर आपकी आवाज आ रही है। सर आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी इनकी स्क्रीन स्टक हो गई है, मींस मेरे नेट ख्याल शायद में डिस्कनेक्ट हो कोई गया। इंटरनेट का यस मसला सर इनकी स्क्रीन स्टक हो गई है। तो सामा सादिक अवेलेबल हैं आप? मुझे लगता है इनका नेट डिस्कनेक्ट हो गया। जी मैं गेट करता हूँ, मैं अपनी स्क्रीन कनेक्ट करता हूँ फिर 1 मिनट। अजय इनका नेट डिस्कनेक्ट हो गया, लगता है वो डिसअपीयर हो गया उनका आईडी भी। जी 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 जी। अच्छा तो आपके पास रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट में भी अभी तक हमने पढ़ा था कि फंक्शन कंपोनेंट में हमारे पास स्टेट नहीं हमें नजर आया, स्टेट नहीं है। आपने देखा क्लास कंपोनेंट के पास अपने स्टेट है, आपने दिस डॉट स्टेट करके बनाया और उसको गेट कर लिया और उसको सेट कर लिया। और फंक्शन कंपोनेंट में अभी तक के जब तक हमने यूज स्टेट नहीं यूज करा, जब तक हमारे पास कोई स्टेट नहीं है। फंक्शन कंपोनेंट में स्टेट सर आए वो तो एप्लीकेशन रन हो गई सर, मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ अपनी? सर नेटवर्क हो करें, गया शेयर करें, शेयर करें, शेयर करें। सर। ये देखिए इस तरीके से कुछ आउटपुट आया है। ठीक है थोड़ा जूम करके दिखाएं। ये सर
हेलो सर। ठीक है बिल्कुल ठीक है, आप अपना वो दिखाएं, कोड दिखाएं। ये रहा सर कोड। जैसा इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है प्रोजेक्ट की फाइल में, और इसका कोड मेन कोड ये रहा सर। तो आप लोग यहाँ देखें इन्होंने क्या गेट करा है, इन्होंने रिएक्ट के लाइब्रेरी से गेट करा है यूज स्टेट गेट करा है। अगर आप इसको डायरेक्ट भी गेट कर सकते थे रिएक्ट डॉट यूज स्टेट से, लेकिन अगर आप मैंने आपको बताया था शुरू में कि आप कर्ली ब्रेसेस के थ्रू भी इसको डिस्ट्रक्चरिंग करके यूज स्टेट ला सकते हैं। ठीक है, यूज स्टेट आपके पास हुक्स हैं, ये सिर्फ फंक्शन कंपोनेंट में यूज होते हैं, ये क्लास कंपोनेंट के नहीं अवेलेबल नहीं है, उसमें यूज नहीं होते, क्योंकि क्लास कंपोनेंट में ऑलरेडी स्टेट है, हमें उसमें यूज स्टेट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फंक्शन कंपोनेंट में आपके पास अवेलेबिलिटी होती है कि आप यूज स्टेट को यूज करते हुए यूज स्टेट की मदद से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने पास फंक्शन कंपोनेंट को भी स्टेटफुल बना सकते हैं। तो आपने क्या देखा, यूज स्टेट से इन्होंने दो चीजें गेट करी हैं, और कौन मैं आपको डिस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। सबसे पहले मैं कनेक्ट कर लेता हूँ अपना डिवाइस। एक मिनट दे, मैं सर मैं स्क्रीन स्टॉप कर दूं? नहीं अभी एक मिनट रखिए। तो एक मिनट मुझे दें, इसको कनेक्ट कर लो। चल स्टॉप कर दें स्क्रीन। ठीक, सर मैं अपना वाला कोड सेंड कर दूं चैट में? सर जी कर दें चैट में यार। सामा आप अपना कोड चैट पे शेयर कर दें। जी कर दिया। थैंक यू। स्क्रीन स्टॉप हो गई है। जी एक मिनट दें। अच्छा मेरी वॉइस म्यूट थी, ठीक है। तो मैंने अभी क्या करा है, मैंने सारी चीज़ें मिटा दी हैं, बिल्कुल स्टार्ट से दोबारा से लिख रहा हूँ। मैं एक एरो फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ कॉन्स, आप इसको किसी वेरिएबल में सेव कर सकते हैं, यहाँ पे ऐप के नाम से मैं इसको गेट कर रहा हूँ। और सर आप किसी सर स्क्रीन पे स्क्रीन तो शेयर कर दें, तो CMD बस आ आपकी रहा है। स्क्रीन शेयर नहीं हुई सर। स्क्रीन शेयर सिर्फ CMD सामने आ रहा है, टर्मिनल नहीं आ रहा। जी सर आप सही आ गए। अब आ गया सर। तो ये देखिए मैंने क्या करा है, मैंने एक वेरिएबल बनाया है ऐप के नाम का। अब इस वेरिएबल को मैं असाइन करने जा रहा हूँ अपना एरो फंक्शन। एरो फंक्शन का तरीकेकार क्या है, हमारे पास एक इस तरह से ये मेरा एक एरो फंक्शन बन गया है जो मैंने इस वेरिएबल को असाइन कर दिया है। एरो फंक्शन में कुछ रिटर्न रखते हैं, रिटर्न JSX है हमारे पास।
डिव पहले सिर्फ चला के देखते हैं चल किस तरह रहा है, और यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट प्रिंट करते हैं और उसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर देते हैं। ये ऐप मेरे पास एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हो गई है, और चला के देख लेते हैं ब्राउजर में। पुराना डेटा चल रहा है हमारा पिछली क्लास का। उसको स्टॉप करके अगेन से कैसे में एक्चुअली लोड हुआ है तो बाहर में उसको ठीक है। तो ये एरो फंक्शन हम लोगों ने यूज कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस फंक्शन में क्या स्टेट मौजूद है। मैं एक बार आप लोगों से सेम सवाल कर रहा हूँ जो पहले कर चुके हैं। क्या इस फंक्शन कंपोनेंट में स्टेट मौजूद है हमारे पास? नहीं सर। नहीं है, लेकिन रिएक्ट हुक्स की मदद से आप इसको स्टेटफुल बना सकते हो। रिएक्ट हुक्स क्या है हमारे पास? रिएक्ट की लाइब्रेरी है जो आप यहाँ से गेट कर सकते हो रिएक्ट। और रिएक्ट कहाँ से है हमारे पास? फ्रॉम रिएक्ट। तो आप इसको रिएक्ट डॉट करके इसको एक्सेस कर सकते हो, या दूसरा ऑप्शन था हमारा डिस्ट्रक्चरिंग, यहाँ पर हम डायरेक्ट यूज स्टेट ला सकते हैं ये। अच्छा अमीन एक मिनट रुकना। अच्छा आप लोग काफी देर से ये पढ़ रहे हो स्टेट, स्टेटफुल, स्टेटलेस। ये बताएं कि स्टेटफुल कब यूज करना है और स्टेटलेस कब यूज करना है? स्टेटफुल जब हमें रिफ्रेश करना हो डेटा तो फिर हम यूज करते हैं सर स्टेटफुल। जिस कंपोनेंट में डेटा होगा सर वो स्टेटफुल होगा। जब सब हमें जब रिकॉर्ड में सर जब रखना है डाटा को हमने तो अपने पास स्टोर करवाना हो ना, स्टोर करवाना पड़े तब हम। अच्छा क्या मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। मेरे पास एक पेज है जिसमें मेरा फॉर्म बना हुआ है, उसमें मल्टीपल इनपुट फील्ड है, और एक पेज है एक अबाउट अस का पेज है, उसमें मेरे पास सिर्फ डेटा प्रिंट हो रहा है, कुछ रैंडम डेटा है जो मेरे पास स्टैटिक लिखा हुआ है। और एक अबाउट का मेरे पास जेएस हो गया, अबाउट डॉट जेएस हो गया, और एक फॉर्म डॉट जेएस हो गया। क्या दोनों को स्टेटफुल होना जरूरी है? नहीं नो सर। नहीं सर। सर, नो सर, नो सर। सिर्फ फॉर्म का होना सर चाहिए। फॉर्म वाला जिस स्टेटफुल होगा और अबाउट वाला और स्टेटलेस होगा। अबाउट वाला स्टेटस हो गया। अच्छा अच्छा, डिस्ट्रक्चरिंग जिस तरह आप लोगों ने वेरिएबल में देखी थी, इस तरह से डिस्ट्रक्चरिंग अमीन मौजूद है एक किसमें? मिनट जी अमीन, बस एक मिनट यस दीजिएगा। मैं 1 मिनट के लिए अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा। जी जी बिल्कुल सर, मैं स्टॉप कर रहा हूँ। इसके बाद आप कंटिन्यू जरूर कीजिएगा, लेकिन इन लोगों का एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा मुझे सिर्फ उसके लिए। अच्छा जी, तो हमने ये तो सबको स्लाइड याद है सबको? सर ये शेयर कर दीजिएगा। ये सर याद है सबको। सर ये स्लाइड शेयर कर दीजिएगा। मैं एक मिनट है, मैं हाथों हाथ कर देता हूँ ताकि मिस ना हो। ये रिएक्ट एंड दैट इज और स्लाइड। अच्छा अब ये वाली स्लाइड तो आप सब है ना। अब मुझे इसमें से देख के मुझे ये बताया कि इसमें से कौन सा कितने कंपोनेंट अभी आपके सामने नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4 ऐसा है। यस सर्च, सर। टू डू लिस्ट, टू डू का कंपोनेंट और ऐड टू डू। अब इन चारों में से कितने स्टेटफुल होंगे और कितने स्टेटलेस होंगे ये बताएं। सर सिर्फ आराम से एक ही होगा सर। फौरन जवाब देने की जरूरत नहीं, आप लोग थोड़ा सा सर दो होंगे टू डू सर लिस्ट दो और स्टेटफुल है, दो 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 स्टेटलेस है। स्टेटलेस है। कौन से स्टेटफुल है? अच्छा ये बताएं। सर पहला और आखिरी सर जो है वो लिस्ट और स्टेटफुल है, पहले दो जो दरमियान है ना वाले वो दो स्टेटलेस है। पहले मैं अगर कहूँ कि इसमें 3 स्टेटफुल है और 1 स्टेटलेस है तो क्या कहेंगे आप? जरा सोचे, इसीलिए मैं कह रहा था पहले सोच लें आप थोड़ा सा। अब फौरन बोलने की जरूरत नहीं है, पहले अपने दिमाग में रन करें कि ये एप्लीकेशन होगी तो इसका ये होगा तो ये होगा। तो अभी मैं कह रहा हूँ कि 3 स्टेटफुल होंगे, 1 स्टेटलेस होगा। अब मुझे बताएं तीसरा कौन सा होगा? सर ये टू डू लिस्ट वाला जिसपे एरो बिल्कुल लगा सही हुआ है। कहा। सर हाँ जो पे बिल्कुल बिल्स है ना, सिर्फ पे बिल्स ये स्टेटलेस है हमारा, क्योंकि ये दरमियान वाले में भी सर चेक बॉक्स है जो हम स्टोर करवा रहे हैं। सही है। अच्छा मुझे ये बताएं, वो बात आपकी सारी सही है। अब मुझे ये बताएं कि स्टेट टू डू लिस्ट क्यों स्टेटफुल है? ये सवाल है पहला।
सर उस पे हम जो डेटा सर इसमें हम एंटर जो है ना करते हैं सर वो हमें सर इसमें हम सर ये UI पे चाहिए। ये अपने पास सर यहाँ पे ना बेसिकली हम सिलेक्शन कर रहे हैं चेक बॉक्सेस की, जिसकी बेस पे ना कुछ चीज हम स्टोर करवा रहे हैं। ये चेक बॉक्सेस जो है सर रीरेंडरिंग हो रही है इसलिए सर। देखिए मैं अभी आपको एक और चीज समझा रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं ना वो थोड़ी सी लॉजिक गलत है, लेकिन कुछ हद तक सही भी है। पहले तो ये समझ में आ गया आपको कि ये स्टेटफुल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इसकी अपनी स्टेट होगी। ऐड टू डू भी समझ में आ गया कि यहाँ पे भी स्टेटफुल है, यहाँ पे भी हम इसकी स्टेट से काम करेंगे। टू डू लिस्ट के अंदर स्टेटफुल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पे टू डू की लिस्ट को मेंटेन रखेंगे ना। जैसे ही अपडेट होगा तो ये वाली यूआई भी तो अपडेट होगी ना, ऐसा है नहीं है? जी सर। सर हाँ बोले बोले, समझ में नहीं आया तो पूछ लो, कोई मसला नहीं है। सर जो नीचे हम डाल रहे हैं सर वो इधर अपडेट हो रहा है ना, ये सेंटर वाले में। बिल्कुल सेंटर वाले में अपडेट हो रहा है, तो सेंटर वाले के अंदर भी तो कोई स्टेट मौजूद होगी ना। सेंटर वाले का मतलब टू डू लिस्ट, ठीक है। अभी टू डू लिस्ट की बात कर रहा हूँ। टू डू लिस्ट भी तो एक लिस्ट मेंटेन कर रहा है ना, जब भी तो आपके पास ये सारे कंपोनेंट शो होंगे। टू डू का कंपोनेंट जो बनाया हुआ है इन्होंने, एक ग्रीन कलर वाला, ये वाला, ये भी तो एक कंपोनेंट ही है। तो ये कंपोनेंट शो कब होगा? जब आपकी एक टू डू लिस्ट अपडेट होगी, ऐड होगी, डिलीट होगी। जी जी बिल्कुल सर जो हम इनपुट में लिखेंगे तो सर वो स्टोर होगा टू डू लिस्ट की एरे के अंदर जाके। अब आपसे सवाल ये है कि ये जो टू डू है इसके अंदर भी तो आप देखिए चेक बॉक्स लगा हुआ है, ये नजर आ रहा है चेक बॉक्स, नीचे वाला ग्रीन वाला ही है ना। ये 3 ग्रीन नहीं है ना, 1 ग्रीन 2 ग्रीन 3 ग्रीन, तीन टू डू, 3 कंपोनेंट टू डू के, ऐसा ही है। जी सर, यहाँ 3 कंपोनेंट है बिल्कुल हाँ, ऐसे, तो आप 3 ये चेक बताओ ये वाला जो टू डू है इसमें हमने स्टेट क्यों नहीं रखी? तो सर ये यहाँ कुछ अपडेट नहीं हो रहा, ये सेल्फ अपडेट नहीं हो रहा, कहीं और सर ये बेसिकली ना एक लेबल है शायद जो कह रहा है कि पे चेक बॉक्स में तो है, ये रहा चेक बॉक्स नजर आ रहा है, ये चेक बॉक्स, ये पूरा कंपोनेंट ही है ना। असल में देखिए इसमें हाईलाइट एक कंपोनेंट टू डू का किया हुआ है, लेकिन इसके अंदर 3 टू डू यूज हो रहे हैं ना। अगर आप गौर से देखें तो ये पहला वाला भी ग्रीन बॉक्स है जो नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये बॉक्स है। ये दूसरा वाला ग्रीन बॉक्स तो आपको विजुअल नजर आ रहा है, और ये तीसरा वाला भी ग्रीन बॉक्स है। यानी ये 3 अलग अलग टू डूज हैं, और ये तीनों ग्रीन कलर के बॉक्स मौजूद है अंदर। अब सवाल ये है कि देखिए यहाँ पे क्या मौजूद है, एक चेक बॉक्स भी है। आप कहेंगे कि यार ये तो फिर चेक बॉक्स की स्टेट तो मेंटेन होनी चाहिए, तो फिर तो ये टू डू भी स्टेटफुल होना चाहिए, स्टेटलेस क्यों है? सवाल है। जी सर। यस सर। मेक सेंस ना? समझ में आ रही है बात? मतलब प्रॉब्लम समझ में आ रही है तो सॉल्यूशन की तरफ आऊं। जी समझ आ रही है। समझ आ गई। अब देखिए सॉल्यूशन इसका ये है, बहुत से कंपोनेंट होते हैं स्मार्ट कंपोनेंट, और बहुत से कंपोनेंट होते हैं डम कंपोनेंट। स्मार्ट कंपोनेंट का मतलब थोड़ी देर के लिए हम ये समझते हैं स्टेटफुल कंपोनेंट। ये स्मार्ट कंपोनेंट इसलिए क्योंकि ये अपने पास स्टेट को मेंटेन करेगा और यहाँ पे कुछ चीजें अपने काम परफॉर्म करेगा, ठीक है। सिंपल वर्ड में समझने की कोशिश करते हैं। डम कंपोनेंट का मतलब ये होता है, डम कंपोनेंट, और एक इसका एक और वर्ड यूज होता है जिसे हम कहते हैं डम कंपोनेंट या यूआई, सॉरी डम होगा या तो यूआई होगा। इसका मतलब ये होता है कि इसको कुछ भी नहीं पता कि उसको करना क्या है, उसको सिर्फ ये पता है कि यार मेरे पास ये डेटा है तो मुझे ये करना है, खत्म। मतलब ये स्मार्ट कंपोनेंट नहीं है, डम है, सिर्फ यूआई दिखाने के लिए। अब देखिए अगर मैं लेट्स से अगर ये टू डू है तो टू डू के अंदर ये ऑब्जेक्ट बन रहा होगा समहाउ, कुछ इस तरीके से। ये ऑब्जेक्ट होगा जिसमें आईडी होगी, नेम होगा और डन। डन का मतलब ये क्या होगा? डन एक बूलियन वैल्यू होगी जो कि चेक बॉक्स को हैंडल कर रही होगी, ऐसे ही है। जी सर ऐसे ही है। ठीक है ना? तो ये डन जो है वो डन या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ट्रू होगा तो चेक बॉक्स पे ये चेक नजर आ जाएगा, और फॉल्स होगा तो लाइक दिस अनचेक हो जाएगा, अनचेक आ जाएगा, अनचेक हो जाएगा सर। इतना क्लियर हो गया, गुड। अब देखें जब भी ये टू डू लिस्ट इस ऑब्जेक्ट को रेंडर करेगी तो हम ये कंपोनेंट रेंडर कर रहे हैं, तो क्या अब जब टू डू लिस्ट अपडेट होगी तो ऑटोमेटिक ये ट्रू या फॉल्स इस कंपोनेंट को मिलेगा, टू डू को? यस सर मिलेगा। अगर मिलेगा, जो लास्ट वन ऐड होगा वो ट्रू होगा।
कोई ट्रू भी होगा एग्जैक्टली। whatever, हाँ। तो अब ये समझ के मुझे बताएं कि जो ऊपर से हम दे रहे हैं क्या ये यूआई पे सिर्फ वही दिखा रहा है या ये स्मार्टली कोई काम भी कर रहा है? सर जो सेंटर वाला है वो तो सिर्फ दिखा रहा है। ये सिर्फ डेटा ले रहा है। काम कर रहा है। क्या मतलब अपडेट हो रहा है ना सर। दिखा रहा है? सर यही जो सेंटर वाला है ये तो डंप है ना, ये तो सिर्फ दिखा रहा है हमें जो आ दिखा रहा रहा है सर, देखिए ग्रीन वाला क्योंकि स्मार्ट कंपोनेंट नहीं है, डंप है इस पे। बनाया हुआ, इसका कोई काम नहीं है। इसको हम सिर्फ लेबल देंगे और एक वैल्यू देंगे, वो उसके बिहाफ पे या तो ऑन करेगा या ऑफ करेगा, या जो भी टैक्स दे रहे हैं वो टैक्स यहाँ पे शो कर रहा है। अगर गौर से देखें तो ये स्मार्टली कोई काम नहीं कर रहा है, ये यूआई कंपोनेंट है, सिर्फ यूजर को दिखाने के लिए कि भाई ये चीजें देखो, ये है। ऐसा है? यस सर। जी सर। सर लेकिन सर अगर हम इसकी बेस पे कोई कुछ करवाना चाहें तो फिर ये स्मार्ट कंपोनेंट भी हम इसको बना सकते हैं, जिसे हम हाँ बिल्कुल, कह रहे हैं हाँ। स्टेटफुल। फिर हम इसके अंदर फिर बटन लेके अगर आप इसके अंदर कोई फंक्शनैलिटी और ज्यादा ऐड करना स्टार्ट कर दें तो डिलीट वगैरह की डाल दें। और अभी सिर्फ जो से इंस्ट्रक्शंस रिसीव हो रही हैं जस्ट ये उनको उनके ऊपर एक्ट कर रहा है, कुछ कर नहीं रहा प्रोसेसिंग, तो इसलिए ये डंप है। ये डंप है एग्जैक्टली। अब इसके चेक बॉक्स पे भी क्या होगा पता है आपको? इसके चेक बॉक्स पे भी हम कोई एक इवेंट फायर करवाएंगे, वो इस कंपोनेंट में कुछ नहीं होगा, वो इवेंट बाहर निकलेगा इस कंपोनेंट से और फिर बाहर जाके हैंडल होगा। अभी हम उस चीजों पे आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन समझने का मकसद ये है कि ये यूआई कंपोनेंट है या तो कौन सा कंपोनेंट है दूसरे अल्फाजों में? डंप कंपोनेंट। इसको कुछ नहीं पता कि मुझे क्या करना है, इसको ये है कि यार ये आएगा तो मुझे स्मार्ट नहीं है ये। लेकिन ये सर्च, ये टू डू, ये आपके स्मार्ट कंपोनेंट्स है, क्योंकि स्टेटफुल भी है ये साथ साथ स्मार्ट के साथ साथ, क्योंकि ये अपने पास स्टेट्स को मेंटेन कर रहे हैं और उसके बाद पे कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं व्हाटएवर। सर इस पे अगर डिलीट का वो हो जाए सर, अगर हम उस पे क्लिक करें और वो डिलीट हो जाए फिर भी सर डंप होगा या फिर स्मार्ट होगा? वापस अगर इस पे नहीं तो सर स्मार्ट होगा। सर अगर इसमें आप क्लिक मतलब करें और ये रिमूव हो जाए तो फिर तो ये स्मार्ट होगा ना, डंप नहीं होगा। डंप भी होगा क्योंकि हम इसके बटन के ऊपर एक एक्शन देंगे और वो एक्शन इस कंपोनेंट के अंदर एक्शन नहीं होगा। एक्शन कहाँ पे होगा सर? एक्शन आउटसाइड में होगा। तो अभी हम करके देखते हैं, ठीक है जी। अमीन भाई अब अपनी आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा प्लीज। मतलब सर अगर हम एक्शन उसके अंदर रहते हुए परफॉर्म करवाएंगे कोई कैलकुलेशन तो फिर वो स्मार्ट होगा, और अगर एक्शन आउटसाइड दैट होगा। सर ये बात समझ नहीं आई, अगर डिलीट सर अगर उससे किसी बटन के तो करना चाहिए ना, तो ऐसा स्मार्ट नहीं होना चाहिए। सॉरी वापस बोलिए, डिलीट वाले की बात कर रहे हैं हम? जी सर, मतलब अगर किसी कंपोनेंट पे डिलीट का बटन दे रहा हूं तो फंक्शन तो दे रहे हैं ना। मुझे आप बताएं कि अगर मैं आपको कहूं कि यार ये बटन क्लिक हो तो ये काम करना है, खत्म। आपको कुछ नहीं पता कि इस बटन के ऊपर क्या हो रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना। आपको सिर्फ ये पता है कि मुझे ये क्लिक करना है और ये वाला फंक्शन कॉल करना है। तो आप स्मार्ट हो या डंप हो? डंप सर वो तो ऐड वाला भी सर वो डेटा ले रहा है और दूसरे फंक्शन से काम करवा रहा है सर, तो फिर तो सेम नहीं हुआ सर। तो ये भी केस वही है, अगर कंपोनेंट के अंदर डिलीट का बटन हो या एडिट का बटन हो या चेक बॉक्स हो, हम कह रहे हैं कि यार जब ये चेक बॉक्स क्लिक हो ये फंक्शन कॉल करो, जब ये एडिट क्लिक हो ये फंक्शन कॉल करो, जब ये डिलीट क्लिक हो ये फंक्शन कॉल करो। तो उसको कुछ नहीं पता कि उसके अंदर क्या हो रहा है डिलीट के अंदर, तो सिर्फ एक फंक्शन कॉल करके आपको दे देता है। सर फिर तो वो स्मार्ट कंपोनेंट से काम करवाते हो सर। तो वो इनपुट वाला भी सर डंप हो गया ना, जो हम एडिशन करते हैं उसमें। इनपुट वाले के अंदर आप उसकी स्टेट को मेंटेन कर रहे हो और फिर उसके बिहाफ पे आप कॉल करवा रहे हो और उस फंक्शन के कॉल होने पे आप ऑब्जेक्ट ओपन भी कर रहे हो। सर स्मार्ट एग्जांपल देना था, स्मार्ट कंपोनेंट क्या होता है? स्मार्ट कंपोनेंट जो अपने पास स्मार्ट कंपोनेंट इक्वल्स टू थोड़ी देर के लिए आप कह लें स्टेटफुल कंपोनेंट, जहाँ पे आप स्टेट मेंटेन कर रहे हैं वो आपका स्मार्ट कंपोनेंट कह रहे हैं थोड़ी देर के लिए। जहाँ पे लेस कंपोनेंट होगा वो आपका डंप कंपोनेंट यूआई कंपोनेंट कहलाएगा। ठीक है, अभी इस तरीके से रखें थोड़ा सा सिंपल अपने समझने के लिए। अभी हम सर अगर हम एक लिस्ट मेंटेन करते हैं उसमें हम वैल्यूज ऐड करते जाते हैं तो हमारा वो स्टेटफुल कंपोनेंट बन जाएगा। शोर बहुत आ रहा है कहीं कंपोनेंट हुआ आपका। सर। नहीं आवाज नहीं आ रही, कहीं से शोर बहुत आ रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, एप्लीकेशन बना रहे हैं ना हम लोग, तो सर वापस से अनम्यूट हो जाए, मैंने सबको म्यूट करा है। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए हम लोग एप्लीकेशन बनाते हैं और एप्लीकेशन को देखते हुए अब ये कॉन्सेप्ट समझते हैं कि स्टेटफुल और स्टेटलेस का, ताकि आपको समझ में आए कि वाकई में क्या होता है। ठीक है, अभी तो हमने थ्योरी सिर्फ डिस्कस की है ना, अभी हम काम करके देखते हैं। अच्छा सबसे पहले स्टेटफुल बनाते हैं, फंक्शन कंपोनेंट में स्टेटफुल यूज करते हैं, यूज स्टेट से
यूज स्टेट मैंने इंपोर्ट करा है रिएक्ट की लाइब्रेरी से डिस्ट्रक्चरिंग करके, इस तरह से जो आपको नजर आ रहा तरीकेकार यूज स्टेट आपके पास दो चीजें लाता है, इसकी भी आप डिस्ट्रक्चरिंग करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ फंक्शन में अपने, और वेरिएबल का नाम मैं रखता हूँ, वेरिएबल का नाम मैं क्या रखूंगा फंक्शन मैं, के अंदर ही इनको बनाते हैं वेरिएबल, फंक्शन के बाहर क्योंकि नहीं बना सकते। नहीं फंक्शन के बाहर नहीं बनाएंगे, क्योंकि अभी जो हम पूरा स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं कंपोनेंट्स का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, तो ऐप हमारे लिए एक कंपोनेंट है अभी फिलहाल। ठीक है, तो और कौन दूसरी बात हुक्स होते हैं ना आपके, वो हुक्स आपके कंपोनेंट्स के अंदर ही बनते हैं, बाहर नहीं यूज कर सकते आप। जैसे ही बाहर बनाएंगे वो आपको एरर देना स्टार्ट कर देगा। बिल्कुल। अच्छा, डिस्ट्रक्चरिंग मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ एरे की डिस्ट्रक्चरिंग। जिस तरह अभी हमने एक ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्चरिंग देखी थी आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले, एरे की डिस्ट्रक्चरिंग के लिए यहाँ मैं एरे यूज करूंगा। ठीक है, इक्वल टू लिखते हैं, इक्वल टू में हमारे पास क्या है यूज स्टेट, और यूज स्टेट को आप कॉल कर लेते हैं। अभी हमारे केस में डिस्ट्रक्चरिंग में आप क्या चीज लेके आ रहे हैं, कुछ भी एक बेसिक सा एक इनपुट ले लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ, आपको सबसे पहले एक काउंटर बना के दिखाता हूँ, काउंटर के बाद मैं आपको वही टू डू ऐप वाला रिस्पॉन्ड क्या होता है, फिर हम डम कंपोनेंट तो फिर वो भी इसकी कंपैरिजन देखते हैं हम। ठीक है, जल्दी से सबसे पहले काउंटर बना लेते हैं। काउंटर में यहाँ पे मेरे पास दो चीजें होंगी, एक मेरे पास होगा इसका स्टेट। अब मेरी मर्जी यहाँ मैं स्टेट ले लूँ और यहाँ पे कॉमा लगा के सेट स्टेट ले लूँ, जो हम कहाँ पे यूज कर रहे थे अपने क्लास कंपोनेंट में। इसको मैं अपनी मर्जी से नाम चेंज कर सकता हूँ, मैं इसको काउंट भी कर सकता हूँ और सेट काउंट भी कर सकता हूँ। ठीक है, काउंटर की बहुत बेसिक एग्जांपल है। इनिशियल वैल्यू जो हम देते थे यहाँ पे मैंने 0 पास कर दी है, ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू है। इसको मैं यूज करके दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ कर्ली ब्रेसेस, पहले कोई काउंट लिख देते हैं, कर्ली ब्रेसेस, डायरेक्ट आप इसका वेरिएबल का नाम लिखेंगे, इसमें कोई दिस नहीं है जिस तरह क्लास कंपोनेंट में था। डायरेक्ट मैंने काउंट लिखा तो यहाँ पे काउंट 0 देखें प्रिंट हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे एक बटन ऐड कर देता हूँ। बटन पे मैं क्या करूंगा, ओवरराइट का ऑप्शन करूंगा, जिसमें हमारे पास स्टेट में था सेट स्टेट मतलब अपडेट। तो अपडेट काउंट, यहाँ पे एक br लगा लेते हैं हम HTML का। ठीक है, तो काउंट अपडेट के साथ मेरे पास यहाँ पे रिफ्रेश हो गया, अपडेट काउंट का बटन है। इस अपडेट काउंट पे जब मैं क्लिक करूँ 0 की वैल्यू इंक्रीज और बढ़ जाए, मतलब स्टेट में से जाकर 0 को अपडेट करके 1 कर लूँ, तो आप लोग बताएं मेरे पास क्या सिनेरियो होगा। सबसे पहले मुझे किस चीज की नीड होगी, इवेंट की। इवेंट कौन सा इवेंट है, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे मैं क्या यहाँ यहीं पे फेटर फंक्शन लगा दूं, फेटर फंक्शन यूज कर लूं यहाँ पर। यस सर। और सेट के नहीं, हमारे पास सेट स्टेट था, अभी हमने डिस्ट्रक्चरिंग करके वैल्यू क्या लिए, सेट काउंट। तो सेट काउंट का अगर मैं कॉल करता हूँ यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ कुछ वैल्यू, क्या वैल्यू पास करूँ, अभी इसको मैं काउंट प्लस प्लस। आप लोग इसका मतलब क्या होगा, हर क्लिक पे एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो पुरानी जाएगा, वैल्यू में एक ऐड हो जाएगा। इसको चेक करें, ये अपडेट हो जाएगा। Assignment to constant variable count plus plus, एक मिनट। सर वो जो हमारा ऊपर काउंट है ना वो कांस्टेंट है, हम वैल्यू असाइन करवा रहे हैं। नहीं वो तो डिस्ट्रक्चरिंग होके आ रहा है ना। अच्छा ठीक है, एक्चुअली मेरी आदत है मैं कांस्टेंट वेरिएबल यूज करता हूँ सर ज्यादातर। आपकी आवाज ठीक है मेरी, आ रही है? यस सर ठीक है। ठीक है, तो लेट यूज करना था यहाँ पे हमें, लेट और चलें लेट और कॉन्स का भी यहाँ पे आपके सामने एरर समझ में आ गया, कहाँ पे लेट यूज करना है कहाँ पे कॉन्स। तो ये आपके पास देखें अपडेट हो रहा है काउंटर, ये आपके पास क्या हो रहा है, फंक्शनल कंपोनेंट को आपने क्या कर दिया, स्मार्ट कंपोनेंट बना दिया। स्मार्ट कंपोनेंट बना दिया, इसके बाद अपनी स्टेट है, ये स्टेट को एडिट कर सकता है और स्टेट में अपनी मर्जी से चेंजेस कर सकता है। स्टेट भी आ गए, स्टेट स्टेट भी हो गए। इसी को हम देखते हैं इनपुट वाले फिलोसफी से, जो हमारे पास इनपुट फिलोसफी थी क्या थी कि इनपुट का डेटा आप कैसे उठाएंगे। जल्दी से एक इनपुट फील्ड बनाते हैं और जितना हमारा टाइम बचा है कम से कम, टाइप टेक्स्ट सॉरी, ठीक है, और इसमें एक वैल्यू ले लेते हैं। वैल्यू में क्या लूँ इनिशियली, अच्छा मुझे दूसरा बनाना है, दूसरा बनाने का क्या तरीका होगा, एक और वेरिएबल बनाता हूँ लेट, यहाँ पे मैं वैल्यू लेता हूँ इनपुट। ठीक है, इनपुट ठीक है, यहाँ पे क्या करता हूँ सेट इनपुट
इनपुट, और यहाँ पे अगेन से उसी यूजर सेट से empty एक वैल्यू गेट कर लेते हैं। अच्छा, अभी empty यहाँ पे मुझे क्या बनाने की जरूरत है? कोई डेटा चाहिए मुझे इनिशियली। मैं यहाँ पे क्या लूँ, कौन सी डेटा टाइप लूँ? पहले मैंने इंटीजर ली थी, अभी कौन सी डेटा टाइप लूँ? स्ट्रिंग कर लो। ये ले लूँ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या पास करना है मुझे? कोई भी टेक्स्ट पास करना है, इनपुट टेक्स्ट, और वो एम्प्टी ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या गेट करूँ वैल्यू में? वैल्यू में क्या गेट होगा? इनपुट एड्रेस इनपुट डॉट, डॉट के साथ वैल्यू टेक्स्ट। टेक्स्ट। तो अभी मैं कुछ इनिशियल यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, ABC, देखता हूँ ये मेरे पास आ रहा नहीं आ रहा। तो आ गया, देखें ABC, मतलब हमारे पास स्टेट हमारा रन हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। बटन ले लेते हैं, बटन की अभी जरूरत नहीं है। अभी हमें क्या चलाना है? ऑन चेंज। सर ये हम ऑन चेंज इनपुट चलाना सेट लेंगे ना सर? जी बिल्कुल, ऑन चेंज में यहाँ चला लूँ, चेंज करना है मुझे। ठीक है, ऑन चेंज में यहाँ पे एक फेडर फंक्शन ले लूँ, और यहाँ मुझे क्या चेंज करना है? किसकी मदद से मैं चेंज करूंगा? सेट इनपुट की, सेट इनपुट की मदद से। सेट इनपुट की, बिल्कुल। सेट इनपुट को कॉल करेंगे, इसमें कर्ली ब्रेसेस पास करेंगे, और इसमें टेक्स्ट हमारे पास एडिट होने जा रहा है। अच्छा, ये सिनेरियो नहीं होता अभी हमारे पास, क्योंकि सिंगल वैल्यू, तो अभी ये मैं सिनेरियो फॉलो कर लेता हूँ, वरना थोड़ा सा चेंज होता है। टेक्स्ट आ गया, टेक्स्ट में मेरे पास क्या आएगी? डायनामिक वैल्यू, इस पैरामीटर्स आएगी। क्या था पैरामीटर मेरे पास? कोई भी एक पैरामीटर लूँ, और उस पैरामीटर ई ले लेता हूँ। यहाँ पे वैल्यू किस में मिलेगी मुझे? ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। चलें चेक करते हैं कि हमारे पास वैल्यू एडिट हो रही है नहीं हो रही। यहाँ पे कहीं पे प्रिंट करवा लेते हैं, पी के टैग में या कोई पैराग्राफ के टैग में, ताकि वो लाइन भी ब्रेक हो जाए हमारे साथ साथ। इनपुट को प्रिंट में करा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट के साथ एक और वैल्यू भी होती है, लेट्स से डेटा इज इक्वल टू XYZ, तो फिर उसको नीचे कैसे गेट करते हैं? डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। जी बिल्कुल। ई डॉट टारगेट किसके साथ वैल्यू होती? सर जैसे आपने ऊपर यूज स्टेट में टेक्स्ट ABC पास किया ना, अगर इसी ऑब्जेक्ट में एक और वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल कॉमा के बाद डेटा और उसकी वैल्यू होती है XYZ, तो फिर हम उसको यहाँ नीचे कैसे गेट करते हैं सेट इनपुट में? यहाँ पे आप जिस तरह मैंने कॉल करा इनपुट डॉट टेक्स्ट, तो आप गेट करते हैं इनपुट डॉट, जो भी आपको गेट करना है। जैसे मैं डॉट टेक्स्ट साइड गेट करा, जो भी वैल्यू होती है वो गेट हो जाती। अच्छा, अभी हमारे केस में ABC है, ये देखें सेट स्टेट हो गया हमारे पास। सेट स्टेट देखें हमारे पास बिल्कुल होपफुली सक्सेसफुल हो गया है, और बहुत अच्छा। शोर में कम कर लेता हूँ, अजान हो गई है, 2 मिनट के लिए अजान का ब्रेक लेते हैं। जी सवाल पूछ लें। सर मैं ये पूछ रही थी कि ये जो यूज स्टेट है ना, आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास किया ना, टेक्स्ट कॉलन ABC। जी, अगर यहाँ पर टेक्स्ट कॉलन ABC के बाद कॉमा डाल के अगर आप लिखें डेटा कॉलन XYZ, यानी कि स्टेट ऑब्जेक्ट ऊपर यूज स्टेट में, अगर यहाँ पर डेटा भी अगर हम पास करें एक और वैल्यू ऑब्जेक्ट में, यहाँ कॉमा डालें कॉमा, हाँ ABC के बाद कॉमा डालें और डेटा लिखें ठीक है, कॉलन ठीक है, XYZ। ठीक है, हाँ ठीक है। अब इसको आप ठीक है, जब यहाँ पर इनपुट करो ना, आप इनपुट वाले उसमें इसको जी। कॉल करेंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करेंगे फिर। ना 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 ना, ये ई डॉट टारगेट हमारे पास क्या है, मैं दोबारा बता देता हूँ। ये ई जो है, जो ऑन चेंज है हमारे पास, इस ऑन चेंज का इवेंट को लेके आ रहा है कंप्लीट। इस इवेंट को हमने कंसोल करके देखा था इससे पहले, जब हम क्लास कंपोनेंट पढ़ रहे थे, तो हमने देखा कि इसमें एक टारगेट वैल्यू में हमारे पास ये पूरा इनपुट का बॉक्स नजर आ रहा था, जो हमारे JSX का जो हमने बनाया यहाँ पर। इसको टारगेट करके इसकी वैल्यू टारगेट करने का मतलब है ये वाली वैल्यू मैं टारगेट कर रहा हूँ। ये वैल्यू कौन सी है? जो मैं इसमें राइट करूंगा वो डायनेमिकली गेट यहाँ से करूंगा, इस समय से उसको गेट करूंगा, जो भी मैं इनपुट में राइट कर रहा हूँ, और वो ओवरराइट किस पर करा दूंगा? अपने स्टेट के टेक्स्ट पे। ठीक है, अच्छा फिर तो 2-3 सर हम मिनट वैल्यू में अजान का, डेटा भी फिर ऐड हम कर सकते हैं। ना जी गेट कर सकते हैं। अच्छा, 2-3 मिनट से ब्रेक ले रहे हैं हम अजान का, ठीक है।
आई मीन क्लास भी हमें वाइंड अप करनी पड़ेगी, सर्वाइव तो हो गया अपना, अब नेक्स्ट क्लास भी स्टार्ट होगी अब 1:30 बजे। जी मैं वही सोच रहा था। तो चलें फिर हम यहाँ तक करते हैं सर। मैंने इनको टास्क दिया, ये फंक्शनल कंपोनेंट के साथ टू डू ऐप बना के लाएंगे, और टू डू ऐप भी इन लोगों को दिखा दिए मैंने किस तरह से बनानी है, इन लोगों का आइडिया भी है, पहले भी बना चुके हैं। तो टू डू ऐप बना के लाएंगे नेक्स्ट क्लास से पहले। और दूसरा टास्क एक और इन लोगों के लिए जो रेडी है वो दिया है मैंने इनको, जेसन सर्वर का एक बना हुआ प्रोजेक्ट दिया है मैंने इनको, कहा है कि वो थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लें, अगर इनको डायनेमिक एपीआई हैंडलिंग करनी हो अपने प्रोजेक्ट से तो फिलहाल लोकली ये जेसन सर्वर अपने पास क्रिएट कर लेंगे, और उससे लोकल ही अपनी इनकी एपीआई बन जाएगी, गेट कर लेंगे। काम करते हैं ना, नेक्स्ट इन लोगों से जो टू डू एप्लीकेशन बनाई है किसी की स्क्रीन शेयर करके हम टू डू एप्लीकेशन का ओवरव्यू ले लेंगे, ठीक है, ताकि सब देख किस तरीके से हुआ है, क्या बेहतर हो सकता है उसमें। और दूसरा जो आप जैसे वेब सर्वर कह रहे हो ना, वो एक इसका डेमो दे दीजिएगा। सर एक छोटा सा सवाल है। जी जी सर, ये मैं ये पूछना चाह रहा था कि ना, ये जैसे कि हमारी एक आर्म होस्टिंग होती है और जैसे कि एक AWS है, तो इनमें थोड़ा सा मेन डिफरेंस बता सकते हैं आप? सर AWS जो आपको पूरा क्लाउड प्रोवाइड कर रहा है, क्लाउड पे आपको सिर्फ होस्टिंग नहीं कह सकते, उसमें आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आपको इवेंट्स प्रोवाइड कर रहा है, आपको एपीआई हैंडलिंग प्रोवाइड कर रहा है। और नॉर्मल आप क्या करते हैं, नॉर्मल है कि आप सर्वर परचेज करते हैं, और जो आप परचेज नहीं करते, आप नॉर्मल कहीं पे होस्टिंग परचेज करते हैं और उसके शेयर्ड सर्वर पे आप अपनी होस्टिंग रख देते हैं, जो वो आपको किसी URL पे गेट हो जाती है। लेकिन AWS के बाद आपके पास ऑप्शन होता है, आप अपने वहाँ पे जो भी चीज़ चाहे खरीद सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप वहाँ पे अपना होस्ट क्रिएट कर सकते हैं, आप डेडिकेटेड ले सकते हैं, डेडिकेटेड वहाँ से मशीन ले सकते हैं अगर आपकी कोई सिक्योर एप्लीकेशन है। और सिक्योर एप्लीकेशन बाद आपकी कोई बैंक की एप्लीकेशन है या कोई फाइनेंस की या कोई भी सिक्योर एप्लीकेशन है, आप नहीं चाहते कि आपका मतलब डेटा सर, कहीं से शेयर हो, तो मतलब सर AWS के पास हमको आपके खुद पास का मल्टीपल होस्टिंग ऑप्शन है। वेबसाइट भी बना सकते हो उधर से मतलब सर खुद का जैसे कि होस्टिंग वेबसाइट बन वहाँ पे आपको डेडिकेट कंप्यूट पावर मिल जाती है। इन शॉर्ट मैं ये कह दूंगा कि AWS पे आपको डेडिकेट कंप्यूट पावर मिल जाती है, बने बनाई चीजें मिल जाती हैं जो आप सिर्फ यूज कर रहे जैसे कि होते हैं। एग्जांपल के तौर पे YouTube जैसी एप्लीकेशन बनी हुई है, तो क्या वो आर्म होस्टिंग पे डिप्लॉय हो सकती है? अब देखें, आर्म होस्टिंग से मुराद ये नहीं है, मुराद ये है कि आपकी सर्विसेज आपको क्या क्या चाहिए, वो सर्विसेज आपके प्रोवाइडर के पास मौजूद है या नहीं है। अगर आपकी कोई यूट्यूब टाइप की एप्लीकेशन है तो फिर आपको उस तरह की सर्विसेज चाहिए, आपको मल्टीपल उसको पूरी वर्ल्ड वाइड फैलाना है, स्ट्रीमिंग्स बनानी है, मल्टीपल्स काम है। अगर आप देखेंगे कि भाई आपकी इस टाइप की एप्लीकेशन है तो आपको क्या क्या चीज़ों की नीड है, आपको नीड है सिर्फ सिंपल होस्टिंग की, तो आप कहीं भी चले हैं। आपको नीड है नहीं, मुझे एपीआई लगाना है, मुझे इस तरह से स्ट्रीमिंग गेट करनी है, इस तरह से सिक्योरिटी लगानी है, सबसे बेस्ट ये वाले कंपोनेंट्स कहाँ मौजूद हैं, AWS के पास है, तो आप AWS पे जाएंगे। ठीक है सर, क्लियर हो गया। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास सर तैयारी करते रहें। सर इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग है सर, अवेलेबल सर होगी? लेक्चर की रिकॉर्डिंग किसी स्टूडेंट ने जरूर करी होगी, वो प्लीज शेयर कर दे सबसे, और हमें ऑफिशियली अलाउ नहीं है रिकॉर्डिंग का, और अगर रिकॉर्डिंग पोर्टल पे लगती भी है तो एक प्लस पॉइंट होगा, लेकिन वो जितने टाइम बाद लगेगी जब तक आपका टाइम मिस हो रहा है, तो आप प्लीज क्लास जरूर अटेंड करें, और कोई अपने खुद से ऐड कर रिकॉर्ड कर रहा है तो वो स्टूडेंट से शेयर कर रहा होगा, ऐसी बात है। ठीक है, तो काइंडली अपने कांटेक्ट डिटेल्स शेयर कर दीजिए कि मैं थोड़ा सा अपना पर्सनल आपसे इशू डिस्कस करना चाहूँगा। अच्छा वो हम बिल्कुल बाद में करते हैं क्योंकि अभी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है और हमारे पास बहुत कम टाइम है। दूसरे सर कोई ऐसा इंटरफेस बता देना जहाँ से आपसे कांटेक्ट हो। सर फेसबुक पे आप करें मैसेज, मैं एक काम करता हूँ, फेसबुक पे बस काफी मैसेज जमा आए हुए हैं, मैं पढ़ता हूँ लेकिन थोड़े से पढ़ता हूँ मैं, फिर रह जाते हैं पुराने मैसेज। मैं काम करता हूँ सारे मैसेज का रिप्लाई अरे कर देता हूँ। जेसन का जो प्रोजेक्ट की आपने बात की थी, सर जेसन के प्रोजेक्ट की जो बात की उसका लिंक कहाँ से मिलेगा अगर वो डाउनलोड करना? मेरे पास गिटहब पे ही रखा हुआ है, रिएक्ट के प्रोजेक्ट पे जाना, मेरे रिएक्ट असाइनमेंट PIIC उस पे रखा हुआ है, उस पे लिंक भी रखा हुआ है, आप पढ़ भी लेंगे, मैं अपडेट कर दूंगा। मैं आपको किस पे कांटेक्ट करूँ? फेसबुक पे कांटेक्ट कर लें। आज मैं एक काम करता हूँ, टाइम निकाल के फेसबुक पे जितने भी मेरे पास पुराने मैसेज आए हुए हैं सबको रिप्लाई कर देता हूँ, ताकि अगर कोई नया कांटेक्ट करेगा तो मेरे पास डायरेक्ट टॉप पे आ जाएगा। ठीक है, तो फेसबुक पे भी कहाँ पे करूँ मैं कांटेक्ट? फेसबुक पे अमीन आलम, शेख अमीन के नाम से आपको मिल जाएगी। शेख अमीन, ठीक है जी, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर।